वेलकम बैक टू गाइस। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आपने 10 फॉर्मूले जो कि टाइम से रिलेटेड हैं, कैसे उनको यूज़ करते हैं। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज से। आप मतलब एक्सेल में कुछ भी नहीं आता हो तब भी आप बड़े आराम से इनको यूज़ कर सकते हैं। बहुत सिंपल फॉर्मूले हैं, बहुत छोटे हैं। इसको तो आप 5 मिनट के अंदर 10 फॉर्मूले आराम से सीख सकते हैं। तो टाइम बर्बाद ना करते हुए चलो शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले फॉर्मूले का नाम देख ले रहे हैं। हमारा कौन सा फॉर्मूला है? हमारा डे मंथ ईयर डेट। और मतलब छोड़ो यार, नाम छोड़ो, उसको डायरेक्ट जूम इन करके स्टार्ट कर देना। ज़्यादा जूम हो गया, यहीं से स्टार्ट करना है हमको। देखियो पहले से मैंने गलती से मतलब फिल कर रखा है, तो उसको हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। हमने इसको डिलीट कर देना है। पहले हमको अच्छे से अपनी कॉलम को अच्छे से विड्थ इसकी एडजस्ट कर लेते हैं हम लोग। एच आप कंट्रोल इसका शॉर्टकट मैं बता दे रहा हूँ, स्क्रीन पे लिख दे रहा हूँ। तो आप इसे यूज़ करने के बाद इसकी मतलब वेट को आप एडजस्ट कर सकते हैं। एंड फार्मूला हमें यूज़ करना है, तो देख सकते हैं आप डेट फार्मूले में हमको जाना है सबसे पहले, और उसका डे मंथ ईयर। तो हमने डेट फार्मूले में जाने का पता क्या करना है आपको? सिंपल फार्मूला है, एकदम सिंपल, प्यार से सिखाऊंगा मैं, आप सीखिएगा। डेट फार्मूले में जाके आपको टैब दबा देना है, जिससे आपका जो है डेट फार्मूला आ जाएगा। क्या मांग रहा है वो? ईयर मांग रहा है, यानी कि कोई से भी आप ईयर दे सकते हैं। मैंने 2025 दे रखा है, आप इसे दे दीजिए। ईयर के बाद देख सकते हैं आप वो क्या मांग रहा है, मंथ मांग रहा है, यानी कि आप कोई सा मंथ दे सकते हैं। मैंने मंथ में 11 लिखा हुआ, तो आप मंथ देने के बाद आप कॉमा लगाएंगे। देन उसके बाद आपको क्या देना है, डे। अब डे में भी मैंने दे दिया, तो मैं उसके बाद एंटर मारता हूँ। देखो पूरी डेट मेरे को बन के आ चुकी है। तो ये डेट फार्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़ का मतलब होता है आगे मतलब फार्मूलाज में। अब आप एक कंडीशन देखिए यहाँ पे, अगर मैंने डेट लिख दिया है तो अब मेरे को इसमें से डे भी निकालना है, मंथ भी निकालना है, ईयर भी निकालना है, मतलब अलग अलग करके जैसे मैंने लिखा हुआ वैसे ही। तो आप डेट निकालने के लिए क्या करेंगे, इज इक्वल टू साल के डेट लिखेंगे, सॉरी डे। एंड डे करने के बाद आपको देखिए सीरियल नंबर मांग रहा है, यानी कि इसी में से आपको डेट पूरा मतलब जो डेट दे रखी आपने उसी को टैप कर दीजिए। एंड उसके बाद एंटर कर दीजिए। आपको डेट इसमें से दे देगा, 10 तारीख है। देखिए इसमें से इसमें मतलब कितना था, 10 तारीख 11 महीना 2025। इसने कितना दे दिया, 10 तारीख बस। ऐसे ही आपको मंथ भी निकालना है, तो आपको क्या करना है, उसमें इज इक्वल टू साइन डाल के मंथ लिखना है। जैसे आपने डे लिखा वैसे ही मंथ लिखना है, इज इक्वल टू साइन डाल के मंथ। देन उसके बाद आपको क्या करना है, टैब होने का फॉर्मूला आ चुका है। सीरियल वैल्यूज में आपको यही मतलब डेट दे देना है, तो आप 11 मंथ में देगा। देखो हमको 11 मंथ दे दिया। और ईयर वाले में भी सेम यही है भाई, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूलेज हैं ये, आप बड़े आराम से याद कर सकते हैं इनको। ईयर में देखिए मैंने ईयर लिखा, अब मैंने टैब करके सीरियल नंबर में डेट फॉर्मूला मतलब डेट वाले जो मेरे फॉर्मेट है उसको मैंने दे दिया। देखो 2025 में दिखा दिया इसने, मंथ दिखा दिया, डे भी दिखा दिया, यानी 10 तारीख नवंबर 2025। तो ऐसा ही आता है। अब इन तीनों को जोड़ना है मेरे को वापस से। देखिए मैंने इसमें से आपको जोड़ के दिखाया था ना, वापस कैसे जोड़ेंगे इनको। आपको डेट फार्मूला लिखना है, तो आपको सबसे पहले क्या कर रहा है, वो ईयर मांग रहा है। तो ईयर में 2025 है मेरा, मैं दे देता हूँ उसको। अब फिर मांग रहा है मंथ, तो मंथ मैंने 11 दे दिया। और उसके बाद मांग रहा है डे, डे मैंने 10 दे दिया। तो देखिए मेरा डेट वापस निकल के आ चुका है। तो आप इनको तोड़ मरोड़ के जोड़ के वापस से बना भी सकते हो, और इनको एक एक करके हटा भी सकते हो। और सेम टाइम फॉर्मूले में भी ये यूज होता है, यानी कि आपको टाइम में देना है, इज इक्वल टू टाइम डालना है आपको, और उसके बाद आपको टैब की दबाना है। अब टाइम में देखिए क्या मांग रहा है, सबसे पहले आवर मांग रहा है, यानी कि आपने आवर देना है आपका घंटा। तो मैं 10 बजे दे दे रहा हूँ, मतलब 10, उसके बाद कॉमा देना है। वो मिनट मांग रहा है, मिनट में भी आपको मिनट दे देना है। देन उसके बाद कॉमा सेकंड, सेकंड में 20 सेकंड है मेरा, तो मैं 20 सेकंड दे देता हूँ। देन उसके बाद आपको एंटर कर देना। 10:10 दिखा रहा है ये। अब सेकंड नहीं दिखाता इसमें आपको, लेकिन सेकंड निकाल सकते हैं आप इसमें। आपको सेकंड फार्मूला भी मतलब इसमें से आप आवर भी निकाल सकते हैं, मिनट भी निकाल सकते हैं, और सेकंड भी वापस निकाल सकते हैं। जैसे आपने बनाया वैसे हटा भी सकते हैं। आवर फार्मूला लगाना है उसके लिए आपको, और टाइम सेलेक्ट कर लेना है, आपको एंटर मारना है। तो 10 दिखा दिया इसने। इसमें कितने बज रहे हैं, 10 बज के, तो 10 बज उसने दिखा दिया। ऐसे मिनट वाले में क्या करना है, आपको मिनट लिखना है। देन उसके बाद क्या करना है, आपको दोबारा से टैब की दबा के उसको एंटर कर लेना है, इसे टाइम वाले फार्मूले को। एंड एंटर मारने को 10:10 दिखा रहा है। अब सेकंड में 20 दिखाना चाहिए ना, तो 20 तो इसमें दिख नहीं रहा, तो आप पता कैसे करेंगे, तो अब क्या कर डालना है आपको, सेकंड। देन उसके बाद आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट में आ नहीं रहा तो आप टाइप कर सकते हैं। मेरा है ये L5 पे है, तो मैं L5 लिख देता हूँ इसमें। तो मेरा जो मतलब सेलेक्ट हो जाएगा सेल। अगर आपके में नहीं आ रहा तो आप डायरेक्ट नाम लिख सकते हैं उसमें। तो मैंने L5 लिख दिया, सॉरी L7 है। L7 लिखने के बाद कितना आया, मेरा 20 आया। तो अब आपको टाइम तो उसमें दिख नहीं रहा था, आपको दिख सकते हैं, मतलब आप इसमें से अलग अलग टाइम निकाल सकते हैं। 10:10 थी और 20 सेकंड हो रही है। तो ये फार्मूला भी बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है, आगे जाके आपको यूज़ में काम करना ही होता है। इसमें भी आपको इन फार्मूले को याद करना है कि आप इन छोटे मोटे फार्मूलेज को तोड़ सकते हैं, फिर बना सकते हैं वापस से। आप क्या करते हैं, हम टुडे के फार्मूले को टुडे में लिखना है आपको, ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट कर देने के बाद आपको डेट आ जाएगी। अब डेट के साथ मुझे क्या चाहिए, टाइम भी चाहिए मेरे को, अभी का करंट जो टाइम बज रहा है वो कैसे निकालूंगा मैं। तो उसके लिए क्या करना है, आपको इज इक्वल टू डाल के नाउ लिखना है। जैसे आपने टुडे लिखा वैसे ही आपको नाउ लिखना है।
देखिए इसमें मेरे को डेट तो दे रहा है लेकिन टाइम नहीं दे रहा, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, नाउ ब्रैकेट खोला और ब्रैकेट बंद कर दिया, एंटर मारा तो मेरे को टाइम भी दिखा रहा है। देखो अभी आराम से एग्जैक्ट जो अभी बज रहा है वही टाइम दिखा रहा है और ये टाइम अपडेट भी होता रहेगा, यानी कि अगर मैं 1 मिनट बाद जाऊँगा तो ये टाइम बदल जाएगा क्योंकि ये नाउ है। वीडियोज़ में फॉर्मूले अगर आपको समझ आए होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा।